स्टूडेंट्स, और आज इस वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे क्लास 10th के आईटी के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या क्या आता है और हम कैसे इस पेपर को सॉल्व करें, क्या क्या सही सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन, बाकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं फॉर्मेट पेपर का किस तरह का फॉर्मेट आता है। तो आज हम डायरेक्टली से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, इसमें है आइडेंटिफाई द इंपरेटिव सेंटेंस। शी इज टैलेंटेड इंपरेटिव नहीं है। आर यू फीलिंग बेटर क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यू आर अमेजिंग, ठीक है। और शट द फ्रंट डोर, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ पर कम्युनिकेशन वाली यूनिट में से फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन द बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल। यहाँ पर है अचीवेबल, ठीक है। हम किसी बड़ी प्रॉब्लम को पिक करते हैं छोटे छोटे सब टास्क में, तो हमारा गोल मोर अचीवेबल हो जाता है, वो ज्यादा अचीवेबल होता है हमारे लिए, ठीक है। डिफाइन द टर्म टाइम मैनेजमेंट, तो इस टर्म को डिफाइन करने के लिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है पहले से ही। आप इन वर्ड्स, जरूरी नहीं है कि आपने यही वर्ड्स लिखे हों, यही वर्ड्स यूज करे हों, कुछ भी आपने लिखा हो। टाइम मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ planning and organizing how to use time effectively to complete the task efficiently. Okay? अब कुछ भी हो सकता है आपका, यहाँ पर आंसर कुछ भी हो सकता है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What should a strong password consist? एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर क्या क्या होना चाहिए? तो ओनली लेटर्स नहीं, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स ये भी हो सकते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन नहीं, लेटर, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर ये तीनों चीजें होनी चाहिए। मिसकंसेप्शन अबाउट एन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के लिए मिसकंसेप्शन क्या है? वो ये है कि एंटरप्रेन्योर, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर आर मेड बॉर्न, यहाँ पर हम लिखेंगे बॉर्न नॉट मेड। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इसके बाद आ जाए, चूज द ऑप्शन विच इज नॉट ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। ओके, तो इनमें जो है वो है पॉपुलेशन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रमेश वांट टू अप्लाई। अब ये हमारी सेकंड यूनिट लिब्रे ऑफिस, जो हमारा लिब्रे ऑफिस का राइटर है उसमें से ये क्वेश्चन आना शुरू हो गए, ठीक है। तो रमेश वांट टू अप्लाई स्पेसिफिक पैराग्राफ स्टाइल multiple non-contiguous section of his document. Which feature of LibreOffice writer should he use to avoid manually applying the style each time? इसके लिए हमने बताया था कि बार बार उस फॉर्मेटिंग को नहीं करना पड़े, उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो फिल फॉर्मेट को यूज करते हैं। ओके, while looking, और जूम कर लेता हूँ पेज पे, और इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं अपने। While working with images in LibreOffice Writer, यहाँ पर एक डैश है, act as a reference point for image और drawing, मतलब कि जब हम यूज कर रहे होते हैं राइटर, तो वहां पर ये एक रेफरेंस के तौर पर यूज हो रहा होता है इमेज या ड्राइंग के लिए, तो दैट इज एंकरिंग। ओके, आ जाए, which of the following style category in LibreOffice Writer is used to define layout elements such as margin, header and footer? Margin, header and footer हम आपको बता चुके हैं क्या है। ये जो मार्जिन क्या होती है कि कितना एरिया छोड़कर हम पेज पे लिख रहे हैं, कि जैसे यहाँ पर ये एरिया छूटा हुआ है, ये मार्जिन है इसकी दोनों साइड। और हेडर और फुटर की जो चीजें हर पेज पर ऊपर, अगर हेड पर हैं, ऊपर हैं तो वो हेडर है, और हर पेज पर नीचे है तो फुटर है। अब वो पेज नंबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है उसका है पेज स्टाइल, क्योंकि पेज की फॉर्मेटिंग है वो। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि तो लिब्रे ऑफिस राइटर जब मैंने कराई थी यूनिट, तो उसमें खुद से बताया था कि ये क्वेश्चन आपको आएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर सपोर्ट अप टू हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग। यहाँ पर है 10 लेवल ऑफ हेडिंग्स। ओके, मैंने आपको करवा चुका हूं।
इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज टूल इज यूज्ड टू चेंज द इमेज टू ब्लैक एंड वाइट कॉमा ग्रे स्केल और ए वाटरमार्क। यहां पर जो है हमारा यह इमेज मोड, क्योंकि क्रॉप से इमेज को कम किया जाता है, अलाइन से इमेज इसको सेंटर लेफ्ट या राइट साइड पे रखा जाता है, और इमेज के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना ये इमेज साइज कहलाता है। ठीक है, तो मोड को चेंज करके हम उसको फिल्टर दे सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ए डैश इज ए प्री सेट, मतलब पहले से ही सेट लेआउट है। इट हेल्प टू क्रिएट प्रोफेशनल एंड या और फॉर्मल डॉक्यूमेंट इजिली, मतलब हमारे पास कोई ऐसा पहले से ही फॉर्मेट तैयार दिया गया है कि जिससे कि में हम चेंजेस कर दें और वो लेआउट पहले से ही बना हुआ है, तो उसे हम बोलते हैं टेम्पलेट। टेम्पलेट पहले से ही बनी हुई होती है, हम उसे चेंज कर सकते हैं, जैसे रेज्यूमे की, बायोडेटा की, इस तरह की टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलरेडी होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। अब ये लिब्रे ऑफिस कैल्क वाली यूनिट में से आप देखिए जिस सीक्वेंस के अंदर हमारे पास पेपर दिया है, जो सीक्वेंस हमने पढ़ा है, जो हमारी बुक में है, जो हमारे करिकुलम में, सेम सीक्वेंस में पेपर आ रहा है। यहाँ पर आंसर किन्हीं भी 5 का हमें आंसर करना है फिलहाल यहाँ पे। तो रवि इज एनालाइजिंग मंथली सेल डेटा इन कैल्क। ही वांट टू टेस्ट हाउ चेंजिंग द डिस्काउंट रेट अफेक्ट टोटल रेवेन्यू। विच फीचर शुड ही यूज टू सिमुलेट डिफरेंट आउटकम, मतलब अलग अलग आउटकम्स को वो सिमुलेट कैसे करे, कौन सा फीचर वहां पे उसे यूज करना है। तो उसके लिए हमें पता है व्हाट इफ सिनेरियोस हम यूज करते हैं अलग अलग फिल्टरिंग लगाने के लिए डेटा पे। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर। तो व्हाइल रिव्यूइंग ए शेयर्ड स्प्रेडशीट, एक ऐसी स्प्रेडशीट जो लोगों के बीच में हमने शेयर कर रखी है जिस पर हर कोई काम कर सके। हियर नोटिस दैट सम सेल्स हैव बीन मॉडिफाइड बट शी इज अनश्योर हु मेड द चेंजेस। फीचर शुड शी यूज टू आइडेंटिफाई द एडिटर। तो आइडेंटिफाई द एडिटर के लिए उसे ट्रैक चेंज फीचर यूज करना पड़ेगा। हमने देखा था कि ट्रैक चेंज फीचर से क्या होता है, हमारे पास नेम आने लगता है कि किस यूजर ने उसे चेंज किया है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। What of the following is the correct way to record a macro in LibreOffice Calc? तो सबसे पहले हमें मतलब ये स्टेप पूछेंगे कि मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होता है। इसका आंसर ए है। सबसे पहले हम टूल्स में जाएंगे, फिर उसमें मैक्रो सेलेक्ट करेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो। Which one of the following is the default function when a consolidate dialog box open in LibreOffice Calc? जब हम LibreOffice Calc का कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट फंक्शन वहां पर कौन सा होता है, पहले से ही वो होता है सम। बाकी फंक्शन हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं वहां से। अब जाते हैं हम 5th क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन के अंदर which calc feature allow multiple user to suggest edit while preserving the original data? तो इसका भी है ट्रैक चेंज 2 बार आ गया है आंसर। इसके बाद आते हैं इन कैल्क विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बारे में क्वेश्चन आ गया। यूज द कंप्लीट लोकेशन वेयर द फाइल बी लिंक्ड इज स्टोर्ड। देखिए हमने 2 तरह के हाइपरलिंक आपको पढ़ाए थे, एक एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, एक रिलेटिव हाइपरलिंक। रिलेटिव हाइपरलिंक में वो फाइल सेम फोल्डर में ही होती है तो हम सिर्फ उसका नाम लिख देते हैं। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में हम पूरा उसका पाथ यानी पूरी लोकेशन लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है कंप्लीट लोकेशन। कंप्लीट लोकेशन कहाँ पर होती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ये जो यूनिट है ये डेटाबेस वाली यूनिट में से हमारे क्वेश्चन है। ये डेटाबेस फॉर्म इज ए या एन, ये यहां से हमें सेलेक्ट करना है। एक फॉर्म क्या होता है, फॉर्म एक ऑब्जेक्ट होता है, इसका नाम बी, आंसर बी है। एन ऑब्जेक्ट विद ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर डेटा एंट्री। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, देखिए ये सारे एग्जांपल्स हमने कराए थे डेटाबेस वाली यूनिट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डेटाबेस। तो उबंटू जो है ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस वर्ड एक सॉफ्टवेयर है, कैनवा भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और MySQL हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाइल वर्किंग विद रिलेशन, व्हाइल फॉर्मिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन 2 टेबल्स इन LibreOffice बेस व्हिच इज द, यहां पर है द ऑफ द कॉमन फील्ड मस्ट बी सेम। यहां पर चाहिए डेटा टाइप। देखिए क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर बी है इसका आंसर। द डेटा टाइप ऑफ द कॉमन फील्ड मस्ट बी द सेम। दोनों कॉमन फील्ड्स की जो डेटा टाइप हैं वो सेम होनी चाहिए।
ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 पे, which of the following advantages of DBMS ensure that changes in data are reflect across all the tables? ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका आंसर है डेटा कंसिस्टेंसी। डेटा कंसिस्टेंसी की हेल्प से हमें पता चलता है कि रिफ्लेक्ट हुए हैं चेंजेस या नहीं हुए। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, which of the following best explain the use of query in LibreOffice base? तो यहाँ पर है कि मतलब कि क्वेरी क्या होती है, ठीक है, टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड डिस्प्ले इट इन द डिजायर्ड फॉर्मेट, ओके, दिस इज कॉल्ड डेटाबेस क्वेरी। हालांकि क्वेरी कमांड है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इनमें से कौन से डेटाबेस मॉडल की बात हो रही है? द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिंक्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज इनटू ए लिंक्ड ट्री। लिंक्ड ट्री का मतलब यह है कि एक ये है, फिर इसमें से दो फॉर्मेट निकलना है और इसके लिंक इसमें हैं, और इन दो में से और दो लिंक्ड फॉर्मेट्स हैं। यहाँ से ये जो है इसे बोला जाता है, और इस तरह का जब ये फॉर्मेट बनता है तो इस पिक्चर को हम बोलते हैं हायरार्किकल डेटा मॉडल, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये वर्क प्लेस सेफ्टी यानी 5वीं यूनिट में से है हमारे, और ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाली यूनिट है हमारी। तो अर्जुन नोटिस दैट हिज कलीग frequently complained of neck pain and sore shoulder after long working hours. Which of the following is the most likely cause? तो poor lighting and ventilation, तो इसकी हेल्प से उसको हो सकता है कि आंखों में प्रॉब्लम हो लेकिन कमर में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एर्गोनॉमिक सेटअप, तो क्योंकि उसने अपना सेटअप ऐसा लगा रखा होगा कि जिसकी हेल्प से उसे प्रॉब्लम हो रही होगी यहाँ पे। इसके बाद आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश एन इलेक्ट्रिकल फायर। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल फायर कहीं पर यूज हुई है तो वहां पे आप क्या यूज नहीं कर सकते? कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर कर सकते हैं, एबीसी ड्राई पाउडर कर सकते हैं, मैकेनिकल फॉर्म नहीं कर सकते। Which of the following is the correct typing posture? इनमें से कौन सा करेक्ट टाइपिंग पोस्चर है? फिंगर शुड बी अबव द होम पोजीशन, मतलब ASDFG सेमीकोलन LKJH वाली रो, होम रो जिसे बोलते हैं। ऑन द कीबोर्ड व्हेन योर एल्बोज आर बाय योर साइड्स, बिल्कुल यही है करेक्ट ऑप्शन, तो लगा देते हैं, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ हम आगे आते हैं कंपनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ए कंपनी मैंडेट रेगुलर ब्रेक प्रोवाइडिंग एडजस्टेबल डेस्क एंड एनकरेज हाइड्रेशन फॉर इट्स एम्प्लॉय। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज पॉलिसीज? इन पॉलिसीज का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एम्प्लॉयज हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर कंपनी इस तरह से केयर कर रही है एम्प्लॉयज की तो फिर इट मीन्स कि वो एम्प्लॉयज की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए सोचती है। विच टाइप ऑफ हैजर्ड आर मोस्ट कॉमन इन द मैन्युफैक्चरर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज? इसका जो आंसर है आपका वो बी है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल हैजर्ड। उसके बाद आते हैं, मटेरियल्स आर क्लासिफाइड बाय रिस्क ऑफ कैचिंग फायर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल इन द कैटेगरी ऑफ क्लास बी मटेरियल? इनमें से कौन सा क्लास बी मटेरियल में आता है? तो वो ग्रीस है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है 26 मार्क्स का। सेक्शन ए था 21 मार्क्स का, 24 मार्क्स का हमारा सेक्शन ये था। अब ये 26 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, पेपर से पहले सुबह में और रात में बताया था कि ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं। कौन सा? राइट द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। ये रहे आंसर्स और आपके पास ये है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से? क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? और इसका दूसरा पार्ट है, नेम एनी टू स्किल इंक्लूड इन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे कोई भी आप कर सकते हैं। ये रही डेफिनेशन इमोशनल इंटेलिजेंस की।
आप देख लीजिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैनेज एंड कंट्रोल वन ओन इमोशंस एंड अंडरस्टैंड अदर्स इमोशंस, और एनी टू स्किल्स, तो इनमें से आप कोई सा भी लिख सकते हैं, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, एम्पैथी, मोटिवेशन, सोशल स्किल, इनमें से कोई भी दो लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके बाद हाउ आईसीटी, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल हेल्प अस इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। तो आईसीटी कैसे हेल्प करती है, हेल्प इन कम्युनिकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, बैंकिंग, ईमेल, क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। उसके बाद है स्टेट द क्वालिटीज टू बिकम ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्वालिटी ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इनमें से कोई भी आप लिख दीजिए, रिस्क टेकिंग, कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव, डिसीजन मेकिंग, हार्ड वर्किंग, लीडरशिप, ये क्वालिटीज की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन करना है, तो डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशंस नीड, इट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिग्निफिकेंट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट, टीओसी के बारे में पूछा है। टीओसी हेल्प ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट कंटेंट, प्रोवाइड इजी नेविगेशन एंड ऑटोमेटिकली अपडेट हेडिंग एंड पेजेस, दिस इज कॉल्ड डिफाइन द आपका टीओसी के बारे में जो क्वेश्चन था, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द सब टोटल टूल इन लिब्रियोफिस कैल्क सॉफ्टवेयर। तो सब टोटल टूल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट सम एवरेज काउंट फॉर ग्रुप डेटा। उसके बाद आते हैं गिव एनी टू प्रीक्वेस्टो बिफोर कंसोलिडेटिंग द डेटा इन कैल्क। तो मैं यहाँ पे 4 लिखे हुए, आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। डेटा शुड बी अरेंज प्रॉपरली, सेम स्ट्रक्चर एंड लेबल, नो ब्लैंक रोज, सेम फॉर्मेट, कोई भी 2 इनमें से लिखे जा सकते हैं। हाउ आर डेटा एंड इंफॉर्मेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए ये क्वेश्चन बहुत स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग की वीडियोस में कि डेटा और इंफॉर्मेशन 2 अलग अलग चीजें होती हैं और क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्लेन विद एन एप्रोप्रिएट एग्जांपल। ये रहा डेटा। डेटा इज रॉ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन प्रोसेस डेटा। प्रोसेस हुआ हुआ जो हमारा डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल, मार्क्स अगर कहीं लिखे हैं तो वो डेटा है, मतलब नंबर लिखा हुआ है तो वो डेटा है, और रिजल्ट समरी है वो इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल, का नाम है हार्ड लिस्ट 2 कॉमन कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट एट द वर्कप्लेस, स्टेट 1 मेजर टू प्रिवेंट देम। तो देखिए यहाँ पर है कॉज, डैमेज वायर्स की हेल्प से ये हो सकता है प्रिवेंट, और बचने के लिए क्या करें, यूज इंसुलेटेड वायर्स को हम यूज करें, ठीक है। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 2 जनरल इमरजेंसीज हैंडलिंग प्रोसीजर एट द वर्क प्लेस। जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने यही लिखे हो क्वेश्चन में आंसर, यहाँ पे डैमेज वायर्स की जगह अगर आपने कुछ और भी लिखा हो, ओपन सॉकेट्स या कुछ भी ऐसा लिखा हो तो वो भी करेक्ट आंसर है, रिलेटेड आंसर लिखा है तो करेक्ट, ठीक है। अब इमरजेंसी हैंडलिंग प्रोसीजर क्या है, स्टे काम, इन्फॉर्म इमरजेंसी सर्विसेज, फॉलो इवैक्यूएशन एंड यूज सेफ्टी इक्विपमेंट, ये सब सारे आंसर हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, यू आर डिजाइनिंग ए डिजिटल, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी जनरल इमरजेंसी, हो गया। You are designing a digital brochure for a school event in LibreOffice Writer. Mention any 4 ways by which an image file stored in computer can be inserted into a document. अब ये आपका फिर इमेज इंसर्शन, ग्राफिक्स एंड इमेज इंसर्शन के बारे में से उस चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया कि कैसे आप इमेज को इंसर्ट करेंगे। 4 वेज हमने पढ़े थे, इनमें कोई भी आप बता सकते हैं। इंसर्ट इमेज की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप, कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम गैलरी डायरेक्ट। और डिफरेंस जो है वो पूछा है दूसरे क्वेश्चन में, रैप ऑफ और रैप थ्रू टेक्स्ट रैपिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, हाउ इट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो रैप ऑफ क्या है, टेक्स्ट डज नॉट फ्लो अराउंड इमेज, और रैप थ्रू टेक्स्ट फ्लो थ्रू आउट द इमेज एरिया, ओके, थ्रू द इमेज एरिया। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ गया है, मिस्टर रसना, जनरल मैनेजर इन ए मल्टीनेशनल कंपनी, has been given 2 spreadsheet, an original billing file bill.ods, ये original file है, and a reviewed version of the same spreadsheet revision bill.ods. Both contain customer billing details prepared by different team. Write the step should she follow to compare these worksheet
एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस बिटवीन देम। देखिए हमने आपको बताया था कि अगर ट्रैक बैक फीचर या ट्रैक फॉलो वो जो फीचर था हमारे पास वो हमने स्टार्ट नहीं किया है, रिकॉर्डिंग नहीं करी है कि किसने क्या चेंजेस किए हैं, तो अब हम कैसे हमें पता चले कि कैसे ये पता चले कि क्या चेंजेस इसके अंदर हुए हैं। तो उसके लिए हम कंपेयर करते हैं इस डॉक्यूमेंट को और उसके स्टेप ये हैं। ओपन बोथ फाइल्स, ठीक है, उसमें हम फिर एक फाइल ओपन करेंगे जो ओरिजिनल वाली है, जो उसमें क्लिक में एडिट करेंगे, फिर ट्रैक चेंज में जाएंगे, कंपेयर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, सेलेक्ट सेकंड फाइल। एक फाइल को ओपन कर लिया है, दूसरी फाइल को सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंसेस वहां पे हाईलाइट होकर शो हो जाएंगे हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। With reference to DBMS, answer the following question. What is the purpose of using reports in DBMS? Can we generate a report from multiple tables in DBMS database? What is a dynamic report? और फिर क्वेश्चन है the LibreOffice base insert the current date and time in a report. The step to followed are. अब इन चारों के आंसर्स हम देखते हैं। देखिए पहले का आंसर है purpose of report to present data in structure printable format। दूसरे का आंसर है हमारे पास यस, रिपोर्ट कैन यूज मल्टीपल टेबल्स। उसके बाद डायनेमिक रिपोर्ट के बारे में जो क्वेश्चन है, अपडेट ऑटोमेटिकली व्हेन डेटा चेंजेस। मिसिंग मेन्यू के बारे में जो क्वेश्चन है, करेक्ट इंसर्ट फील्ड एंड डेटा में हम जाकर इसे कर सकते हैं, इंसर्ट फील्ड डेटा। इसके बाद आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क सेफ्टी। ये 4th यूनिट में से है और ये 4 क्वेश्चन है। मेंशन एनी 2 हेल्थ हैजर्ड कॉज्ड बाय हाई कंट्रास्ट बिटवीन द कंप्यूटर स्क्रीन एंड इट्स सराउंडिंग। तो इसके लिए है आई स्ट्रेन और हेडेक। इसके बाद आते हैं सजेस्ट वन वे टू अवॉइड कंट्रास्ट प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ब्राइट लाइट सोर्सेज बिहाइंड द डिस्प्ले स्क्रीन। इससे रिलेटेड आंसर भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने यही लिखे हो। अवॉइड कंट्रास्ट प्रॉब्लम, यूज कर्टन और एडजस्ट स्क्रीन ब्राइटनेस। इसके बाद है हाउ कैन पुअर सिटिंग पोस्चर व्हाइल यूजिंग ए कंप्यूटर अफेक्ट पर्सन्स हेल्थ। तो इसका है पुअर पोस्चर अफेक्ट हेल्थ, कॉज बैक पेन, नेक पेन, फैटिग। और इसका है मेंशन एनी वन ऑफ द रिड्यूस स्ट्रेस एट वर्क प्लेस, टेक रेगुलर ब्रेक्स, थोड़ा सा काम करने के बाद ब्रेक ले लेने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शॉप कीप रिकॉर्ड ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सच एज मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, etc. in table named gadget which has, मैं इसे छोटा करूँ थोड़ा सा मेरा पॉइंटर, which has column for item ID। item ID प्राइमरी की है यानी ये यूनिक होगी, इसके अंदर सेम वैल्यू नहीं आएगी। आइटम टाइप में मोबाइल, आईपैड या लैपटॉप में से कुछ एक होगा। आइटम का साइज, क्वांटिटी, प्राइस और सप्लायर कौन है, ये टेबल है, ठीक है। इट इज ऑल्सो स्टोर्ड द बिलिंग डेटा इन अनदर टेबल नेम्ड बिल, ठीक है, विच हैज कॉलम एज बिल नंबर जो कि प्राइमरी की है, आइटम नेम, आइटम आईडी, प्राइस, कस्टमर नेम और कस्टमर फोन नंबर। ये बेस्ड ऑन द अबव क्वेश्चन या अबव डेटा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम एनी 2 कॉलम ऑफ गैजेट्स टेबल वेयर डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड। ऐसे 2 कॉलम्स बताइए कि जहां पर डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ हैं। एक यही है हमारे पास आइटम टाइप, क्योंकि इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती हैं, कई जगह मोबाइल हो सकते हैं, कई जगह लैपटॉप हो सकते हैं और इनमें से भी कोई सा हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकती है, प्राइस भी हो सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे क्वांटिटी बता देते हैं, क्वांटिटी भी है इस तरह का। उसके बाद assume that the table gadgets already contain a product having value of item as 100 I1001. Can we enter a new record with value of item ID I1001? तो नहीं, we can't, because क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो हमारी आइटम आईडी है वो क्या है, वो हमारी प्राइमरी की है और प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू स्टोर फोटोज ऑफ द प्रोडक्ट इन न्यू कॉलम ऑफ द टेबल गैजेट, इफ यस देन सजेस्ट ए सूटेबल डेटा टाइप टू स्टोर इमेजेस। ये पॉसिबल है। कैसे करते हैं, स्टोर फोटो इन डेटा टाइप, ये रही उसकी डेटा टाइप BLOB जिसकी फुल फॉर्म है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, ओके।
उसके बाद ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल इंटेग्रिटी विद रेस्पेक्ट टू द टेबल गैजेट्स एंड बिल। ये भी हमने पढ़ाया था रात में, एक रात पहले जो क्वेश्चन जो वीडियो आई थी उसमें ये डिफरेंशियल इंटेग्रिटी से बेस्ड क्वेश्चन बताए थे। इंश्योर आइटम आईडी इन बिल एग्जिस्ट इन द गैजेट टेबल, बस वो दोनों में होनी चाहिए, ठीक है। जो भी जो डेटा टाइप है, जो वैल्यू है, वो इन दोनों के अंदर होनी चाहिए। ये था हमारा आईटी का क्वेश्चन पेपर, जो बहुत ही ज्यादा इजी आया था और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं।